जरा सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में जहां दुनिया के सबसे बड़े टेक टाइकून्स, सबसे शक्तिशाली लोग मन की शांति के लिए आते हैं। नहीं नहीं, ये कोई कहानी नहीं है, ये एकदम हकीकत है। उत्तराखंड की खूबसूरत पहाड़ियों में बसे कैंची धाम की। अब देखिए, केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे मशहूर तीर्थ तो हैं ही, लेकिन ये जगह कुछ अलग है। कहते हैं यहां आज भी चमत्कार होते हैं। तो सवाल यही उठता है ना कि आखिर दुनिया के इतने कामयाब लोग जो टेक्नोलॉजी और लॉजिक की दुनिया में जीते हैं, वो भारत के एक इतने दूर दराज आश्रम में आखिर क्या ढूंढ रहे हैं। ये एक ऐसी पहेली है जहां मॉडर्न दुनिया और सदियों पुरानी आध्यात्मिकता आकर मिल जाती है। और लिस्ट देखिए, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तो और विराट कोहली और अनुष्का शर्मा तक, ये सब बड़े नाम इस आश्रम से जुड़े हैं। और जब इतने बड़े लोग यहाँ आते हैं तो इस जगह की जो रहस्यमयी अपील है, इसका जो ग्लोबल इंपॉर्टेंस है, वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो आखिर इस जगह की शक्ति का सोर्स क्या है? कौन है वो जिनकी वजह से ये सब मुमकिन हुआ? चलिए अब बात करते हैं नीम करौली बाबा की। उनके भक्त उन्हें भगवान हनुमान का ही अवतार मानते हैं। बाबा की जिंदगी की शुरुआत तो बहुत साधारण थी, लेकिन आगे चलकर वो असाधारण बन गई। देखिए, साल 1900 के आसपास उनका जन्म हुआ। 11 साल की छोटी सी उम्र में शादी भी हो गई, लेकिन उनका मन तो अध्यात्म में रमा हुआ था, तो उन्होंने घर बार छोड़ दिया। और कमाल की बात यह है कि सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्हें आत्मज्ञान हो गया था। फिर 1964 में उन्होंने कैंची धाम की स्थापना की और 1973 में वो इस दुनिया से चले गए। पर उनकी विरासत वो आज भी जिंदा है। अब देखिए, बाबा सिर्फ अपने उपदेशों की वजह से फेमस नहीं थे, बल्कि उनकी प्रसिद्धि के पीछे थे कुछ ऐसे अविश्वसनीय चमत्कार जिन्होंने लॉजिक और साइंस को भी चुनौती दे दी। चलिए उनकी 2 सबसे मशहूर कहानियों पर नजर डालते हैं। उनके नाम के पीछे की कहानी भी एक ट्रेन के सफर से जुड़ी है। हुआ यूं कि बिना टिकट सफर करने की वजह से उन्हें नीम करौली स्टेशन पर उतार दिया गया। बाबा तो बस चुपचाप पटरी के पास जमीन पर बैठ गए। और फिर जो हुआ वो बड़ा अजीब था। ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। सबने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आखिर में अधिकारियों को अपनी गलती समझ आई और उन्होंने बाबा से माफी मांगी। बाबा ट्रेन में चढ़ने को तैयार तो हो गए, पर एक शर्त पे कि गांव वालों के लिए एक स्टेशन बनाया जाए। शर्त मान ली गई और बस उसी दिन से वो नीम करौली बाबा के नाम से मशहूर हो गए। एक और किस्सा है जो बाबा की दिव्य दृष्टि के बारे में बताता है। एक दिन एक बहुत घबराया हुआ आदमी उनके पास आया, पर वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही बाबा ने कह दिया, चिंता मत करो, तुम्हारा कैदी आजाद होगा और तुम्हारे देश का राजा बनेगा। अब सुनने में ये शब्द शायद साधारण लगे, लेकिन इनका मतलब बहुत बहुत गहरा था। पता है वो आदमी कौन था? वो शेख मुजीबुर रहमान का भाई था, जिन्हें उस वक्त पाकिस्तान में मौत की सजा सुनाई जा चुकी थी। सोचिए, बाबा ने सिर्फ उनकी रिहाई की भविष्यवाणी नहीं की, बल्कि ये भी बता दिया कि वो एक नए देश के लीडर बनेंगे। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। बांग्लादेश बना और शेख मुजीबुर रहमान उसके पहले प्रेसिडेंट बने। ये वाकई बाबा की भविष्य देखने की शक्ति का एक हैरान कर देने वाला उदाहरण है। तो ये चमत्कार तो अपनी जगह कमाल के हैं, लेकिन बाबा की असली विरासत वो उनके चरित्र और उनकी आध्यात्मिक शिक्षाओं में है। चलिए अब ये देखते हैं कि कैसे उनकी शक्ति और उनकी विनम्रता ने लोगों पर एक कभी ना मिटने वाला असर छोड़ा। बाबा की पर्सनालिटी में ना एक बहुत ही खूबसूरत बैलेंस था। एक तरफ तो उनमें चमत्कारी शक्तियां थीं और दूसरी तरफ वो इतने ज्यादा विनम्र थे कि यकीन करना मुश्किल हो। वो हमेशा खुद को बस भगवान हनुमान का एक सेवक कहते थे और कभी किसी को अपने पैर तक नहीं छूने देते थे। शक्ति और विनम्रता का यही जो कॉम्बिनेशन है ना, वही उन्हें सच में महान बनाता है। इस आश्रम के बनने की कहानी भी अपने आप में एक चमत्कार है। बात है 1964 की। बाबा गांव वालों को एक जगह पर ले गए और बोले कि यहां खोदो। और जब खुदाई हुई तो जो मिला वो हैरान करने वाला था। वहां एक पुरानी गुफा थी और उसके अंदर पहले से ही एक पवित्र धूनी और एक चिमटा रखा हुआ था। बाबा ने तब ऐलान किया कि ये भगवान हनुमान की पवित्र जगह है। और बस ऐसे ही कैंची धाम का जन्म हुआ। 11 सितंबर 1973 ये वो तारीख थी जब बाबा ने अपना शरीर त्याग दिया। लेकिन उनकी कहानी यहां खत्म नहीं होती। उनके जो भक्त हैं वो आज भी मानते हैं कि बाबा की आत्मा, उनकी ऊर्जा, वो आज भी कैंची धाम में मौजूद है और दुनिया भर से आने वाले लोगों को रास्ता दिखाती है, उन्हें प्रेरणा देती है। और सही मायनों में यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है
कैंची धाम की असली ताकत उन चमत्कारों में नहीं, बल्कि उस जीती जागती आध्यात्मिक ऊर्जा में है जिसे आज भी वहां महसूस किया जा सकता है। और यही वो एनर्जी है जो दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींचती है, फिर चाहे वो कोई टेक जाइंट हो या कोई आम इंसान जो बस शांति की तलाश में है। तो आखिर में एक सवाल पर आकर रुकते हैं कि आस्था और सबूत, इनके बीच की लकीर आखिर कहाँ है? क्या सच में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें साइंस भी नहीं समझा सकता? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें उन अनसुलझे रहस्यों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, जो हमारी जिंदगी को एक शक्ल देते हैं।